बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक की ज़मान में होंगे जी। तो मैं आज आपको इस तरह का ये स्कार्फ़ बनाना बताऊंगी। इंशाल्लाह वीडियो आपको पसंद आएगी। थंबनेल पर मैं इसका पिक्चर भी जो है ना लगा दूंगी किसी को पहना कर। तो यहाँ पर देख लीजिए, सिंपली डबल क्रोशिया से हमने इसको बनाए हैं। आप इजीली इसको बना सकते हैं। जो हमारी नई सीखने वाली बहनें हैं वो भी इसको आसानी से बना सकती हैं। तो यहाँ पर देखिए कितनी खूबसूरत तरीके से इसको हमने बनाया है। यहाँ से हमने इसको स्टार्ट किया है। यहाँ से ही अगर आप दरमियान से ही देखेंगे ना, तो आप इसको बड़ा या छोटा किसी भी साइज़ में आप इसको बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखें, जैसे हमने यहाँ पर बड़ा किया है, तो इस तरह से आप लोगों ने ये वाला जो कॉर्नर वाला हिस्सा है ना, ये आप बच्चे के जैसे पीछे जैसे सर की चोटी होती है, पीछे वाला हिस्सा जैसे होता है, वहाँ से आप लोगों ने इसको माप करनी है। तो आप कितनी भी लेंथ का इसको बना सकते हैं। ये तकरीबन जो है ना आ जाएगा मेरे ख़्याल में 4 से 5 साल के बच्चे को आसानी से आ जाएगा। इससे अगर आप छोटा बनाना चाहते हैं तो ये वाले जिससे हमने डबल क्रोशिया के राउंड यहाँ से बढ़ाए हैं, आप इसको कम करके बाकी ये वाले हिस्से फिर आप इसको लास्ट में बना लीजिए। इसी तरह से आप इसको बड़ा जो है ना कर सकते हैं। अगर आप छोटा बनाना चाहते हैं तो आप इसको कम करके बनाइए। अगर आप इसको बड़ा बनाना चाहते हैं तो यही वाले डबल क्रोशिया जो है ना, इससे ही आप इसको बड़ा कर सकते हैं, जितनी आपको लेंथ रखनी हो। तो हमने पूरी इसकी जो है ना माप आपको बता दी है। तो चलें आगे हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें जो है ना तकरीबन 100 ग्राम ये वाली वूल लेनी है और 100 ग्राम ये वाली वूल लेनी है। यहाँ पर देख लीजिए इस तरह से। तो मैं इसमें जो है ना वूल तकरीबन ये वाली मुझे अच्छी लगती है, तो इसलिए मैं यही वाली यूज़ करती हूँ। तो चलें हम आगे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जी, जो आज हम ये जो स्कार्फ बनाएंगे, इसमें हम ये 2 कलर यूज़ करेंगे। 3 प्लाई की वूल है और इसमें हम क्रोशिया नंबर यूज़ करेंगे। 3.0 mm का क्रोशिया नंबर यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम इस कलर से स्टार्ट लेंगे। यहाँ पर देखें, उंगलियों पे धागा फोल्ड करते हुए मैजिकल रिंग बनानी है। और यहाँ पर ये जो ऊपर वाला धागा इसको नीचे की तरफ लेकर आएंगे और इसमें हम चेन बना लेंगे। तो इस तरह से मैजिकल रिंग और एक चेन बन जाएगी। अब यहाँ पर 2 और ये 3, टोटल यहाँ पर 3 चेन बना ली। और इस गैप में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और ये 2। इस 3 चेन को भी डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे तो यहाँ पर ये 3 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। अब यहाँ से एक चेन बना लेंगे और इस गैप में फिर से 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3। 3 डबल क्रोशिया के बाद अब इस धागे को हमने खींच लेना है इस तरह से। अब यहाँ से देखें, 1 2 3, 3 चेन बनाकर इसको पलटेंगे। अब ये जो 3 चेन है इस डबल क्रोशिया के बराबर काउंट होगी। तो यहाँ पर दूसरे डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर अगले डबल क्रोशिया में डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो 3 डबल क्रोशिया के ऊपर 3 डबल क्रोशिया बना दिया। दरमियान में ये जो एक चेन बनाई है, यहाँ पर हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और ये 2। तो इस तरह से यहाँ पर देखें 5 डबल क्रोशिया हो गए। एक चेन बनाएंगे और इसी गैप में फिर से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे और आगे फिर ये 3 डबल क्रोशिया है, 1 2 और ये जो 3 चेन है इसको भी डबल क्रोशिया में काउंट किया है। तो तीसरा डबल क्रोशिया यहाँ पर बना लेंगे। तो इस तरह से देखिए 5 डबल क्रोशिया इस तरफ हो गए, 5 डबल क्रोशिया इस तरफ, दरमियान में एक चेन। अब यहाँ से हम फिर से 3 चेन बना लेंगे। 3 चेन बनाने के बाद इसको पलट लेंगे। अब ये 3 चेन इस डबल क्रोशिया के बराबर काउंट होगी। तो दूसरे डबल क्रोशिया में हमने डबल क्रोशिया बना लेना है। आगे ये 5 डबल क्रोशिया जिस तरह हैं उसको उस तरह से बना लेंगे। 5 डबल क्रोशिया हो गए। अब यहाँ पर दरमियान में ये जो एक चेन का गैप रखा है इसमें हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और ये 2, इस तरह से। फिर यहाँ से एक चेन बनाएंगे और इसी गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर आगे ये 5 डबल क्रोशिया बना लेंगे। सॉरी, यहाँ पर हमने इसका कलर जो है वो चेंज करना है 2 राउंड के बाद। बनाना वैसे इसी तरह है। तो यहाँ पर देखिए ये डबल क्रोशिया बना दिया है। अब यहाँ पर हम इसका कलर चेंज करेंगे इस तरह से। इस धागे को थोड़ा सा छोड़ते हुए 1 2 3, 3 चेन बनाकर इस धागे को खींच लेंगे। इसको भी खींच लेना है और इसको पलट के इस तरह से। अब यहाँ पर देखें ये 3 चेन इस डबल क्रोशिया के बराबर काउंट होगी और अगले डबल क्रोशिया में हमने डबल क्रोशिया बना लेना है। तो पहले हम इस धागे को कट कर लेते हैं। तो हमने इस धागे को कट कर लिया। अब ये धागे जो 2 हैं ना, ये इसके साथ ही हमने रखने हैं अंदर की तरफ से इस तरह से। अब यहाँ पर देखें डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बना दिया, अगले डबल क्रोशिया के ऊपर भी
डबल क्रेशिया बनाएंगे। यहाँ पर भी एक डबल क्रेशिया बनाएंगे। जितने डबल क्रेशिया उन सब में एक एक डबल क्रेशिया, तो ये 5 डबल क्रेशिया हो गए। अब इस दो एक चेन की गैप में 2 डबल क्रेशिया बना लेने हैं इस तरह से। फिर एक चेन बनाएंगे और इसी गैप में ही 2 डबल क्रेशिया बनाएंगे इस तरह से। आगे फिर ये 5 डबल क्रेशिया है, तो ये 5 डबल क्रेशिया बना लेंगे। ये लास्ट में ये चेन है, यहाँ पर भी हम एक डबल क्रेशिया बना देंगे इस तरह से। यहाँ से हम 3 चेन बनाएंगे और इसको पलट लेंगे। अब ये 3 चेन इस डबल क्रेशिया के बराबर काउंट होगी और अगले डबल क्रेशिया में डबल क्रेशिया बनाएंगे। ये जितने डबल क्रेशिया है उनके ऊपर एक एक करके डबल क्रेशिया बना लेने हैं। इस तरह से ये डबल क्रेशिया बना दिए। दरमियान में एक चेन का गैप रखा है, तो यहाँ पर हम 2 डबल क्रेशिया बनाएंगे। एक चेन बनाकर इसी गैप में ही 2 डबल क्रेशिया बनाएंगे। फिर आगे ये डबल क्रेशिया बना लेने हैं। आगे हमने ये डबल क्रेशिया बना दिया। अब यहाँ पर हम इसका कलर जो है वो चेंज करेंगे। इस तरह से फिर यहाँ से इस धागे को थोड़ा सा छोड़ के 1 2 3 चेन बनाकर इस धागे को खींच के यहाँ पर हम कट कर देंगे। जी तो देखें इस धागे को हमने कट कर लिया। अब यहाँ पर देखें ये 3 चेन जो है इस शुरू वाले डबल क्रेशिया के बराबर काउंट होगी और इसके अगले डबल क्रेशिया में डबल क्रेशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर अगले में भी एक डबल क्रेशिया बनाएंगे। जितने भी डबल क्रेशिया उन सब में एक एक डबल क्रेशिया बना लेने हैं। इस तरह से अभी लास्ट डबल क्रेशिया इसको भी बना लेंगे। अब यहाँ पर दरमियान में देखिए ये जो एक चेन का गैप रखते हैं इसमें हमने हर मर्तबा से 2 डबल क्रेशिया बना लेने हैं। फिर एक चेन और इसी में ही 2 डबल क्रेशिया बना लेने हैं। तो इस तरह से ये जो डबल क्रेशिया है ये बढ़ते जाएंगी और ये स्कार्फ हमारा बड़ा होता जाएगा। तो सेम इसी तरह से ही हमने इसकी लेंथ जो है रखनी है, जितनी आपको बड़ी रखनी हो। इस तरह से अब यहाँ पर देखें 3 चेन बना लेंगे। जितने डबल क्रोशिया यहाँ पर होंगे उतने डबल क्रोशिया यहाँ पर होंगे। 3 चेन बनाकर इसको पलट लेना है। अब ये 3 चेन जो है शुरू वाले डबल क्रोशिया के बराबर काउंट होगी और अगले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बना लेने। यहाँ पर आप लोगों ने इस चीज़ का ध्यान रखना है, जैसे 3 चेन बनाते हैं वापस आके हमने उसी में भी डबल क्रोशिया बनाना होता है। तो ये डबल क्रोशिया हमने सेम इसी तरह से बनाने हैं। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक मैं इसको बना लेती हूँ। जी, तो अब यहाँ पर देखिए हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक इस राउंड को पूरे को कंप्लीट कर लिया है। ये जो 3 चेन है इसके ऊपर भी हमने डबल क्रोशिया बनाना होता है, इसको छोड़ना नहीं है। और यहाँ पर देखें फिर हम इसका कलर जो है चेंज करेंगे, क्योंकि 2 राउंड हम इस कलर के बनाएंगे, 2 ही इस राउंड के बनाएंगे। तो जितनी भी हमने लेंथ रखनी है ना वो दोनों कलरों के साथ ही रखनी है। अब देखें धागा हमने चेंज कर लिया। फिर यहाँ से 3 चेन बनाएंगे और इसको पलट के अब यहाँ पर ये जो पिंक धागा है इसको हमने पहले कट कर लेना है, फिर इसके साथ ही जो है ना अटैच करते जाना है इस तरह से। तो 3 चेन बनाने के बाद अब देखें 3 चेन जो है इस शुरू वाले डबल क्रोशिया के बराबर काउंट होती है और हमने दूसरे डबल क्रोशिया में डबल क्रोशिया बना लेना है इस तरह से। आगे फिर जितने डबल क्रोशिया है इसी तरह से हमने इसमें बनाने हैं। हर एक डबल क्रोशिया में एक एक डबल क्रोशिया बनाते जाना है। अब यहाँ पर देखिए ये इसका सेंटर है, ये इसका दरमियान है। तो इसमें हमने हर राउंड में जो है ना 2 डबल क्रोशिया बना लिए, फिर एक चेन बनाएंगे और इसी में ही 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर हम इससे आगे जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए हर राउंड में हमने इसी तरह से बनाना है। जितनी भी लेंथ बनानी हो ना इस तरह बनानी है। और ये धागे याद रहे आप लोगों ने इसी तरह से कवर इसके करते जाना है।
तो मैं इसमें तकरीबन ये वाले भी और ये वाले भी राउंड बना के जितनी मुझे लेंथ चाहिए मैं उसको बना के कंप्लीट करती हूँ, फिर मैं आगे आपको बताती हूँ। जी तो देखें इस तरह से हमने इसकी लेंथ जो है कंप्लीट कर ली है। और यहाँ पर देखें 2 4 6 8 10 11 12 14 और ये सॉरी यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 8 राउंड हमने इसके बनाए हैं। और यहाँ पर देखिए पिंक कलर के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 राउंड इसके बनाए हैं। और यहाँ पर मैं आपको इसकी लेंथ जो है ना वो दिखा दूँ कि मैंने कितनी रखी है। तो यहाँ पर देखें आप 13 इंच तक तकरीबन जो है ना ये आया है। और यहाँ पर अगर हम इसकी माप करते हैं तो यहाँ पर देखें तकरीबन ये 17.5 इंच जो है ना आया है। अगर आप इसको बड़ा करना चाहते हैं और भी तो सिंपली इसी तरह से आप लोगों ने इसको बनाते जाना है पूरे को। तो अब यहाँ पर हम देखें इसमें जो है ना पहले हम यहाँ पर ये डबल क्रोशिया बढ़ाते आ रहे थे तो इस तरह से बड़ा होता जा रहा था। अब यहाँ पर हमने डबल क्रोशिया बढ़ाने नहीं है, सिंपली जितने डबल क्रोशिया ये हैं और जितने डबल क्रोशिया ये हैं यही हमने बनाने हैं। तो जैसे मैंने आपको कलर चेंज करना बताया इसी तरह से मैंने यहाँ पर कलर चेंज करके यहाँ तक इसको बना लिया है। अब देखिए यहाँ पर हमने इसमें बढ़ाना नहीं है, तो यहाँ पर हम सिर्फ एक ही डबल क्रोशिया इस एक चेन के गैप में बनाएंगे। इस तरह से देखिए यहाँ पर ये पूरे में बना लिया और यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाया। आगे हमने ये जितने भी डबल क्रोशिया है उसको हमने इसी तरह से बना लेना है। अब यहाँ पर हमने इसको डबल क्रोशिया को बढ़ाना नहीं है। अब सिंपली जैसे हम आगे माथे की तरफ से ये बनाते हैं उसी तरह से ये बनता जाएगा। तो ये इस तरह से होता जाएगा। ये जैसे ऊपर ये सर वाला हिस्सा होता है वहाँ तक आएगा, फिर आगे हम इस माथा जो होता है उधर तक हम इसको बना लेंगे। सिंपली डबल क्रोशिया के साथ हमने बनाना है, बस कलर इसका चेंज करते जाना है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक मैं राउंड को कंप्लीट करती हूँ, फिर वापस यहाँ पर ही आती हूँ। जी तो देखिए हम वहाँ पर गए फिर वापस आ गए। तो यहाँ पर हमने देखें ये 2 राउंड जो है बना लेने हैं। अब यहाँ पर देखें जैसे हमने यहाँ पर ये आपको बताया कि डबल क्रोशिया के ऊपर ही डबल क्रोशिया बना लेना है। अब यहाँ पर भी हमने डबल क्रोशिया कोई भी जो है ना बढ़ाना नहीं है, बस सिंपली इसी तरह से हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाते हुए अब आगे हम जितनी इसकी माप रखेंगे ना सर से लेकर माथे तक, तो उतनी हम इसी को इसी तरह से बना लेंगे। तो ये राउंड कंप्लीट करने के बाद कलर चेंज करेंगे, ये वाले राउंड से भी 2 बनाएंगे राउंड, कलर से 2 राउंड बनाएंगे। तो मैं लेंथ इसकी कंप्लीट करती हूँ, फिर आगे मैं आपको बताऊँगी कि इसमें क्या करना है। तो सिंपली इसी तरह से आप लोगों ने भी बनाते जाना है। यहाँ तक हमने इसको बढ़ाना ख़त्म किया है, फिर आगे हमने इसमें जो है ना इसी तरह से सिंपली डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाते जाना है, लेंथ इसकी कंप्लीट करनी है। जी तो यहाँ पर देखें हमने इसका ये वाला हिस्सा जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको बना लिया है। यहाँ तक देखें हमने बढ़ाने वाला ये स्टार्ट ख़त्म किया था, तो उसके बाद हमने यहाँ पर देखें इसके जो राउंड बनाए हैं ना, यहाँ से हमने इस येलो वाले से 2 4 6 8 10 12 14 16 18 टोटल आगे हमने 18 राउंड बनाए हैं। तो यहाँ पर आप लोगों ने जिस पिक के लिए भी बनाना हो ना तो उसकी आप यहाँ से सर की चोटी से लेकर यहाँ माथे के हिस्से वाले तक के उसकी माप जो है ना करनी है। तो यहाँ पर मैं आपको इसकी जो है ना माप करके दिखाती हूँ। आप जिसके लिए भी बना रहे हो ना तो आप लोगों ने इसको जो है ना माप करके देखना है बच्चे के सर के हिसाब से। यहाँ पर देखें तकरीबन ये 7 इंच तक जो है ना आया है। आगे बाकी यहाँ पर देखें इसका जैसे मुंह वाला हिस्सा होता है वहाँ से हम इसको खुला रखेंगे और यहाँ तक हम इसको बंद रखेंगे। तो 27 जो है ना यहाँ तक हमने डबल क्रोशिया दोनों की तरफ से बना लिए हैं। और बाकी यहाँ पर इतना हिस्सा हमने इसका छोड़ा हुआ है, तकरीबन 8 इंच तक इसके मुंह की लेंथ जैसे हमने छोड़ी हुई है। तो आप जिसके लिए भी बना रहे हो तो यहाँ पर आप देखें इस तरह से माथे वाले हिस्से से आप इसको पहना के फिर यहाँ पर आप जैसे यहाँ पर बटन वगैरह लगाते हैं इस तरह से आप लोगों ने माप इसकी कर लेनी है। तो 27 जो है ना यहाँ पर मैंने दोनों साइडों से डबल क्रोशिया बना लिए। यहाँ पर आप इसको काउंट कर सकते हैं, यहाँ से देखें इस तरह से। आगे हम इसको जो है ना बंद करेंगे, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हम इसको बंद करेंगे ये वाला हिस्सा। तो अगर आपको थोड़ा सा ये छोटा लग रहा हो तो आप कम ज़्यादा इसमें कर सकते हैं। अगर आप किसी बड़े के लिए बना रहे हैं ना तो यहाँ पर देखें ये वाले जो हमने डबल क्रोशिया बढ़ाने वाले स्टार्ट किए हैं यहाँ से आप इसको बड़ा जो है ना कर सकते हैं यहाँ से ही। फिर आगे ये माथे वाला हिस्सा जैसे सर वाला हिस्सा होता है उसको भी आप थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए, क्योंकि राउंड का होता है छोटे के उस हिसाब से राउंड रखे जाते हैं और बड़े के उस हिसाब से। तो अब यहाँ पर देखिए हमने इस दोनों को इस तरह से मिलाते हुए
इस तरह से इसी चेन में और यहाँ से इस शुरू वाली चेन में इन दोनों को लेना है, यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बना देना है। फिर यहाँ से अगले इस डबल क्रोशिया में और यहाँ से भी अगले डबल क्रोशिया में सिंगल क्रोशिया बना देना है इस तरह से। तो इस तरह से सिंगल क्रोशिया के साथ आप इन सारों को जो है ना बंद कर लीजिए। सेम इसी तरह से मैं यहाँ तक जो है ना बंद कर लेती हूँ इसको। जी तो देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने सिंगल क्रोशिया के साथ बंद कर लिया। यहाँ पर एक चेन बनाकर और यहाँ पर देखें इसको हमने यहाँ पर जो है ना किनारे लगानी है, तो इसको हम पहले सीधा करेंगे। क्योंकि ये जो सिंगल क्रोशिया वाला है ये हमें उल्टी साइड से लगाना है, तो यहाँ पर देखें इस तरह से अच्छे से हमारा ये यहाँ पर जुड़ गया है। तो यहाँ पर हम छोटी सी इसकी किनारी बनाएंगे। यहाँ पर देखें इस तरह से। जी तो यहाँ पर देखें इसको हमने सीधा कर लिया। यहाँ पर हम किनारी बनाएंगे। तो यहाँ पर देखें इस जैसे सिंगल क्रोशिया हमने बनाया, धागा हमने कट नहीं किया। यहाँ पर आके हमने सिंगल क्रोशिया बना लेना है। 2 चेन बनाकर इसी में यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और ये 2 इस तरह से। फिर यहाँ से हम इसको छोड़ के इस वाले में हम यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए इस वाले में हमने यहाँ पर ये बनाया है, तो इस वाले में हम यहाँ पर सिंगल क्रोशिया कर देंगे। फिर यहाँ से 1 2 चेन बनाकर इसी में यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और ये 2 डबल क्रोशिया, फिर 1 2 ये डबल क्रोशिया छोड़ के तीसरे वाले में सिंगल क्रोशिया बना देंगे। फिर यहाँ पर 2 चेन बना लेंगे, इसी में यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर 1 2 डबल क्रोशिया छोड़ के तीसरे वाले में फिर सिंगल क्रोशिया करेंगे। इसी तरह से हम फिर से 2 चेन बनाएंगे और इसी में ही जहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाया है उसी में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 यहाँ पर डबल क्रोशिया छोड़ के अगले वाले में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से हम ये छोटी सी किनारी इसके मुंह वाले हिस्से पर यहाँ पर देखें, यहाँ तक हम इसको कंप्लीट करेंगे। जी तो देखिए इस पूरे में हमने ये किनारी जो है ना बना के कंप्लीट कर ली है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। लास्ट में देखें यहाँ पर इस डबल क्रोशिया में हमने ये कर लिया है और यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया बना देंगे और इस सिंगल क्रोशिया के ऊपर हम स्लिप स्टिच कर लेंगे और यहाँ पर ये धागा जो है ना कट कर लेंगे इस तरह से। तो आपको अगर ये ज़्यादा मतलब कम या ज़्यादा लगे ना, तो आप अपने हिसाब से जो है ना इसको कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया छोड़े हैं, आप 3 भी छोड़ सकते हैं अगर ज़्यादा ये ढीला बन रहा है, या अगर ज़्यादा इसमें खिंचाव आ रहा है तो 1 डबल क्रोशिया छोड़ के दूसरे वाले में भी आप इसको बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखें बाकी का धागा हम इसको बंद कर लेंगे इसकी बैक साइड से। इस तरह से करते हुए यहाँ पर बैक साइड से बंद कर लेंगे। तब देखें इस तरह से ये बन गया, इस तरह से ये बन गया है। अब यहाँ पर नीचे की तरफ से हमने इसका थोड़ा सा बॉर्डर बनाना है, तो ये किनारी भी आप अपने हिसाब से वैसे बना सकते हैं जैसे आपको ठीक लगे। तो यहाँ से हम इसको स्टार्ट करेंगे, तो पिंक कलर से हम इसको बनाते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने स्लिप नट कर लेना है इस तरह से। स्लिप नट करने के बाद हम इसको अटैच कर लेंगे। यहाँ पर ये दरमियान में जैसे सिंगल क्रोशिया बनाया था यहाँ पर ही हम इसको अटैच कर लेते हैं इस तरह से। फिर 1 2 3 4 5 चेन बनाकर ये 1 डबल क्रोशिया का गैप छोड़ के दूसरे वाले में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 1 2 3 4 5 यहाँ पर चेन यहाँ पर 4 चेन करेंगे और यहाँ पर देखें इसमें ही हमने इस धागे को लेना है। यहाँ पर ही हम इसमें इस तरह से करते हुए स्लिप स्टिच करना है। इसमें देखें 4 चेन बनाई और इस धागे में हमने ये धागा लिया और स्लिप स्टिच कर लिया इस तरह से। फिर यहाँ पर 1 2 3 4 5 चेन बनाएंगे। फिर एक ये वाला डबल क्रोशिया का गैप छोड़ के अगले वाले में यहाँ पर सिंगल क्रोशिया कर देंगे। फिर 1 2 3 4 चेन करके इन 2 धागों में यहाँ पर जो है ना इस धागे को इस तरह से लेकर स्लिप स्टिच कर लेना है। तीनों धागों में से निकाल देना है। 1 2 3 4 5 चेन करके एक ये वाला डबल क्रोशिया का गैप छोड़ के अगले वाले में सिंगल क्रोशिया बना लेना है इस तरह से। 1 2 3 4 चेन। फिर यहाँ पर इन 2 धागों में यहाँ पर देखिए 3 धागे हैं, तो ये धागा लेंगे, तीनों में से एक साथ बना लेंगे।
फिर आगे 5 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 5, 5 चेन। ये वाला डबल क्रोशिया का गैप छोड़ के इस वाले में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से हम इसको यहाँ इस कॉर्नर तक जो है ना कंप्लीट करते हैं। जी तो देखिए यहाँ से लेकर यहाँ इस कॉर्नर तक हमने कंप्लीट कर लिया है। जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वहाँ कॉर्नर तक हमने इसको बना लिया है। अब यहाँ पर देखें इसमें जो है ना कॉर्नर इसका इसी तरह से बनाना है। यहाँ पर ये 5 चेन करके सिंगल क्रोशिया करके 4 चेन करके यहाँ पर स्लिप स्टिच कर लिया है। फिर यहाँ से 1 2 3 4 5 5 चेन बनाएंगे। अब देखें ये इसका कॉर्नर है, सेंटर इसका। तो यहाँ पर हम इसके ये जो मैजिकल रिंग वाला धागा है इसी में ही हम यहाँ पर जो है ना सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर यहाँ से 1 2 3 4 4 चेन बनाकर ये जो 2 धागे हैं जैसे हम स्लिप स्टिच कर रहे थे इसी तरह हम यहाँ पर स्लिप स्टिच करेंगे। फिर यहाँ से आगे हम फिर से 5 चेन करेंगे, 1 2 3 4 5 इस तरह से 5 चेन करके अब यहाँ पर हमने देखिए ये वाला गैप छोड़ के ये जो शुरू वाला डबल क्रोशिया इसके अगले वाले में यहाँ पर जो है ना सिंगल क्रोशिया बना लेना है इस तरह से। फिर यहाँ से फिर से 4 चेन करेंगे। 4 चेन बनाने के बाद यहाँ पर इन 2 धागों में फिर से हम स्लिप स्टिच कर लेंगे। फिर आगे 5 चेन बनाएंगे जैसे हम बना रहे थे उसी तरह से ही बनाएंगे। एक ये वाला डबल क्रोशिया का गैप छोड़ के अगले गैप में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से यहाँ पर जो है ना बाकी का राउंड पूरा जो है ना यहाँ तक हम कंप्लीट करेंगे। बस यहाँ कॉर्नर तक आपको बताना था। तो चलिए हम इस राउंड को कंप्लीट करते हैं। जी तो देखिए पूरा राउंड हमने कॉर्नर से लेकर यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर देखिए आप लोग जो है ना यहाँ पर 5 चेन कर ली और यहाँ पर हम इसमें स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से। फिर यहाँ से 1 2 3 4 4 चेन बनाकर यहाँ पर ही हम इसमें फिर से स्लिप स्टिच कर लेंगे ताकि इस तरह से यहाँ पर भी ये बन जाए। अब यहाँ पर देखें इस एक चेन में स्लिप स्टिच कर लेना है और यहाँ पर इसी गैप में सिंगल क्रोशिया बना लेना है इस तरह से। यहाँ से सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद अगला राउंड हमने स्टार्ट करना है। 1 2 3 4 4 यहाँ पर चेन बना ली। इन 2 धागों में यहाँ पर जो है ना इसको स्लिप स्टिच कर लेना है। फिर यहाँ से 1 2 3 4 5 5 चेन करके अब यहाँ पर देखें ये जो 5 चेन का गैप है यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया कर देंगे। तो इस तरह से ये जो डिज़ाइन है इसके दरमियान में आ जाएगी और बहुत ही खूबसूरत लगेगी। तो यहाँ से हम फिर से 4 चेन बनाएंगे और इन 2 धागों में यहाँ पर इसको स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से। फिर आगे 1 2 3 4 5 5 चेन बना लेंगे और अगले 5 चेन के गैप में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से हमने जो है ना इसी के 2 से 3 राउंड आप जितने चाहें उतने बना सकते हैं। तो यहाँ मैं इस कॉर्नर तक इसको बना लेती हूँ, फिर यहाँ कॉर्नर पर आपको बताऊँगी। फिर आगे हम ये राउंड जो है ना कंप्लीट करेंगे। सेम इसी तरह से ही बनाना है जैसे हमने ये वाला राउंड बनाया है। जी तो अब यहाँ पर देखें इस कॉर्नर तक आ गए हैं। ये वाला जो कॉर्नर है यहाँ तक हम इसको बना चुके हैं। तो अब यहाँ पर देखिए हमने इसको क्या करना है 4 चेन करके स्लिप स्टिच कर लिया। आगे फिर हमने 5 चेन बना ली। अब यहाँ पर ये वाला जो गैप है यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर उसके बाद जो है ना 4 चेन बनाएंगे। फिर यहाँ पर हम इन 2 धागों में जो है ना स्लिप स्टिच कर लेंगे। फिर आगे 1 2 3 4 5 5 चेन बनाकर अब यहाँ पर देखिए इस वाले गैप में आ जाना है यहाँ पर इस तरह से। फिर यहाँ से उसी तरह से 4 चेन बनाएंगे और यहाँ पर इन 2 धागों में स्लिप स्टिच कर लेंगे। आगे बाकी फिर 5 चेन बनाएंगे और यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से बाकी ये पूरा राउंड जो है यहाँ तक हम इसको कंप्लीट करेंगे जहाँ से हमने स्टार्ट किया था। तो मैं इस राउंड को कंप्लीट कर लेती हूँ। जी तो देखिए ये राउंड हमने दूसरा इसका कंप्लीट कर लिया और यहाँ पर हम लास्ट में आ गए। लास्ट में 5 चेन बना ली। यहाँ पर आके हमने स्लिप स्टिच कर लेना है इस तरह से। स्लिप स्टिच करने के बाद अब यहाँ पर आगे भी हम स्लिप स्टिच कर लेंगे। इसमें यहाँ पर स्लिप स्टिच किया इस तरह से और यहाँ पर आगे भी स्लिप स्टिच कर लेंगे और इस चेन में यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बना देंगे इस तरह से। तो यहाँ से हम तीसरा राउंड सेम इसी तरह से बनाएंगे। फिर यहाँ पर 1 2 3 4 4 चेन करके इन 2 धागों में यहाँ पर स्लिप स्टिच कर लेना है इस तरह से। फिर 1 2 3 4 5 और अगले इस 5 चेन के गैप में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये अभी थोड़े से ऐसे मिले हुए नज़र आ रहे हैं। जब हम इसमें आगे राउंड बनाएंगे तो ये इस तरह से बन जाएंगे और बहुत ही ये अच्छे लगेंगे। तो यहाँ पर आगे फिर से 4 चेन करेंगे
और स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो इसी तरह से ये तीसरा राउंड भी इसका बनाएंगे। तो यहाँ कॉर्नर तक मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ तक कंप्लीट करते हैं इसको। जी तो देखिए इस तरह से हमने ये राउंड जो है यहाँ कॉर्नर तक जो है ना आ गए हैं। और यहाँ पर हमने 5 चेन बना ली। 5 चेन बना के यहाँ पर ये जो कॉर्नर वाला हिस्सा है सेंटर वाला इसके, तो यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर 4 चेन बनाकर और यहाँ पर इन 2 धागों में स्लिप स्टिच कर लेंगे। फिर आगे 1 2 3 4 5 चेन बनाकर यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ पर हम फिर से इसी तरह से ये राउंड जो है आगे पूरा ये कंप्लीट करना है। यहाँ बस कॉर्नर तक आप लोगों ने इसका ख्याल रखना है। यहाँ पर हम स्लिप स्टिच कर लेंगे। फिर आगे 5 चेन बनाएंगे। आगे बाकी का राउंड पूरा हमने कंप्लीट करना है। जी तो देखें 3 राउंड हमने इसके बना लिए हैं। यहाँ पर देखें इस तरह से हमने ये कॉर्नर से जो है ना कॉर्नर से इस तरह गोलाई में हमने ये 3 राउंड इसके बना के कंप्लीट कर लिए हैं। अब यहाँ पर हम इसका आखिरी राउंड जो है बनाएंगे। तो ये आखिरी राउंड आप लोगों ने ध्यान से देखना है। वैसे भी आप लोगों ने कोई भी राउंड जो है ना मिस नहीं करना। तो अगर आपको अच्छे से ये बनाना हो तो इसलिए आप लोगों ने कोई भी राउंड मिस नहीं करना। अब यहाँ पर देखें 5 चेन बना ली है। 5 चेन बनाने के बाद इस सिंगल क्रोशिया में जहाँ से हम स्टार्ट किया था तो यहाँ पर हम स्लिप स्टिच कर लेंगे। और आगे हम यहाँ पर भी चेन में भी स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से। और यहाँ पर इसकी अगली चेन में भी स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से। और इसी में यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ से हम इसका चौथा और आखिरी राउंड स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए इस डिज़ाइन को ऐसे इस तरह से करेंगे तो देखिए कितनी अच्छी लग रही है। अब यहाँ पर हम 1 2 3 4 5 6 7 टोटल हमने 7 चेन बना ली। अब देखें 1 2 3 चेन छोड़ के चौथी वाली चेन में यहाँ पर देखें 3 चेन छोड़ दी। चौथी वाली चेन में यहाँ पर इस तरह से ये धागा लिया। 3 धागे हैं तो ये धागा लेंगे, 2 में से बना लेंगे। इन 2 धागों को रहने देना है। फिर बल देंगे और इसी चेन में ये धागा लेकर इस तरह से अब देखें 4 धागे हैं तो जो शुरू वाले जो धागे हैं इनमें हम 2 में से निकाल देंगे। अब यहाँ पर 3 धागे हो जाएंगे तो ये धागा लेकर इन इस तरह से बल देंगे और ये जो शुरू वाले 2 धागे हैं इनमें हम इस तरह से निकाल देंगे। तो यहाँ पर देखें 4 ये धागे हो जाएंगे तो ये धागा लेंगे, चारों में से इस तरह से बना लेंगे। फिर आगे 1 2 3 4 चेन बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए ये शुरू वाली जो चेन है इसके हम यहाँ पर इस हिस्से में इस तरह से ये धागा लेंगे। 3 धागे हैं, 2 में से बना लेंगे। फिर इसको बल देंगे इसी गैप में इस तरह से डाल के। यहाँ पर देखें 4 धागे हैं तो 2 में से बना लेंगे। अब 3 हो गए। फिर इसको बल देंगे और इसी गैप में इस तरह से ये धागा लेकर शुरू वाले 2 में से इस तरह से बना लेंगे। फिर 4 धागे हो जाएंगे। ये धागा लेकर इस तरह से चारों में से अगर ये ना निकले तो ये जो हुक है ना इसका मुंह आप लोगों ने इस तरह से नीचे की तरफ इस तरह से कर लेना है तो ये आसानी से निकल जाएगा। अब यहाँ पर देखिए इस तरह से ये सारों को निकाल दिया। अब इसको इस तरह से करेंगे और यहाँ पर हम इसमें इस तरह से करते हुए स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो देखें यहाँ पर ये डिज़ाइन हमारी इस तरह से बन जाएगी। फिर यहाँ पर 1 2 3 4 चेन बनाकर अब यहाँ पर देखें अगला ये 5 चेन का गैप है, यहाँ पर सिंगल क्रोशिया कर देंगे इस तरह से। ये इसका आखिरी राउंड है तो इसमें आखिरी राउंड बनाएंगे। फिर से 1 2 3 4 5 6 7 चेन बना ली। अब देखें 1 2 3 चेन छोड़ के चौथी वाली चेन में इस तरह से बल देकर यहाँ पर इस वाली चेन में धागा लेंगे, 2 में से बना लेंगे। फिर इसमें बल देंगे, इसी चेन में धागा लेंगे और शुरू वाले 2 में से बना लेंगे। फिर बल देकर शुरू वाले 2 धागों में से ये धागा लेकर बना लेंगे। 4 धागे हो जाएंगे। ये धागा लेकर चारों में से एक साथ बना लेना है। फिर 1 2 3 4 चेन बना ली। अब यहाँ पर देखें ये जो शुरू वाली चेन है इसके इस वाले हिस्से में हम फिर से सेम इसी तरह से हाफ डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। 1 2 3 मरतबा बनाएंगे तो ये 4 धागे हो जाएंगे। फिर ये धागा लेकर चारों में से एक साथ बना लेंगे। इसको हम इस तरह से करेंगे और यहाँ पर इस चेन में इस तरह से ये धागा लेकर और यहाँ पर हम इसको मिलाते हुए स्लिप स्टिच कर लेंगे। 1 2 3 4 चेन बनाकर अगले 5 चेन के गैप में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से ये खुद ब खुद ये होता जाएगा। तो सेम इसी तरह से बना के हमने पूरे राउंड को जो है ना कंप्लीट करना है। तो यहाँ मैं कॉर्नर तक इसको बनाती हूँ, फिर कॉर्नर पर भी आपको मैं बताऊँगी कि किस तरह आप लोगों ने इसको बना लेना है। तो यहाँ कॉर्नर तक मैं इसको कंप्लीट करती हूँ।
जी, तो यहाँ पर देखें मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर मैं आपको बताऊँगी, तो यहाँ पर देखें ये मैंने बना लिया है, सेम इसी तरह से बनाया है। यहाँ पर देखें ये इसका सेंटर है, ये वाला हिस्सा, और यहाँ पर जो है ना इस साइड पर और इस साइड पर जो है ना हमने सेम उसी में सिंगल क्रोशिया करके ये पॉपकॉर्न वाली डिज़ाइन बना के फिर उसी में 4 चेन करके सिंगल क्रोशिया बना दिया है। जहाँ पर ये कॉर्नर है ना, वहाँ पर हमने ये एक ही बनाया है इस तरह से, ये बना के फिर यहाँ पर इस तरफ से गए। सेम उसी में ही हमने फिर से इस साइड पर और इस साइड पर सेम एक ही चेन में, ये 5 चेन वाली चेन में सेम इसी में ही जो है ना हमने ये कॉर्नर वाला हिस्सा बनाया है। यहाँ पर आप इसको देख के फिर आगे जो है ना बना लीजिए, क्योंकि लाइट चली गई थी, फिर अभी भी मैं मोबाइल की जो है ना लाइट चला के उसमें वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि वीडियो जो है ना मुझे कंप्लीट करना है। तो सेम इसी तरह से बना के हम यहाँ तक इसके लास्ट तक जो है ना आ गए हैं। तो लास्ट में देखें यहाँ पर जो है ना 4 चेन बना ली, और ये जो हमने स्टार्ट में सिंगल क्रोशिया बनाया था इसमें हम स्लिप स्टिच करके बाकी धागे को कट कर लेंगे। तो यहाँ पर देखें स्कार्फ हमारा बन गया है। अब यहाँ पर मैं इस धागे को कट करके ये वाले धागे जो है इनको बंद करके फिर इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ और इसकी मैं मेजरमेंट भी आपको करके बताती हूँ। तो देखें यहाँ पर ये इसका मुँह वाला हिस्सा है, और यहाँ पर जो है ना इसके ये नीचे की तरफ से ये कॉर्नर की तरफ से जो है ना ये डिज़ाइन हमने बना ली है। तो यहाँ पर मैं आपको इसकी माप करके दिखाती हूँ। अगर आपको इससे बड़ा बनाना हो ना, तो जैसे हमने यहाँ से स्टार्ट किया है और डबल क्रोशिया ये बढ़ाते गए हैं, इसी तरह से आप लोगों ने इसमें जो है ना बड़ा जो है ना कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखें यहाँ तक हमने इसको बड़ा जो है ना किया था, तो यहाँ तक मैं आपको इसकी माप करके दिखाती हूँ। तकरीबन देखें 19 इंच तक ये आया है, और अगर इसके हम मुँह वाली इसकी लेंथ की माप करते हैं तो तकरीबन ये 7.5 इंच या 7 इंच भी आप इसको काउंट कर सकते हैं। तो अगर आप इससे बड़ा बनाना चाहते हैं तो आप सेम इसी तरह से ही, जैसे हमने, आप पूरा वीडियो देखेंगे ना, जैसे दरमियान में हमने आपको बताया था, तो यहाँ पर आप देखें इसके मुंह वाला हिस्सा हमने 8 इंच तक छोड़ा हुआ है, और यहाँ पर नीचे से अगर ये जैसे बंद किया है तो यहाँ पर ये 7 इंच तक है। तो टोटल आप इसकी 15 इंच जो है ना माप कर लीजिए। बाकी इसमें अगर वूल की बात की जाए तो तकरीबन जो है ना 80 या 90 ग्राम ये वाली और 80 या 90 ग्राम ये वाली, आप लोगों ने 100 ग्राम ये वाली लेनी है और 100 ग्राम ये वाली लेनी है। तो अगर थोड़ी सी बच गई तो उसका कोई मसला नहीं है, अगर कम हो जाती है तो फिर जो है ना मसला बन जाता है, क्योंकि कलर मिलना फिर मुश्किल हो जाता है। और यहाँ पर देखिए इसकी किनारी के जो ये राउंड है ना, इसको आप बड़ा भी कर सकते हैं। ये जैसे ये धागा होता है थोड़ा थोड़ा सा ये खुलता जाता है, तो यहाँ पर देखें इस तरह से ये खुलता जाएगा। तो बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन है, ज़रूर आप लोगों ने इस तरह से ये ट्राई करनी है। वीडियो को पूरा देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको ये समझ में आ जाएगी। तो वीडियो को हम यहीं पर ही एंड कर रहे हैं। आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको जो है ना ज़रूर जो है ना लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मुझे कमेंट्स में जो है ना ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कलर कैसे लगे और आपको ये डिज़ाइन कैसी लगी। चलें मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।